सब लोग अपना अपना पेपर ओपन करें। नहीं ओपन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। Two beams of monochromatic light of frequencies mu1 and mu2 are incident on a surface of photosensitive material. Clear? There is a photosensitive material and we have two light. Frequency mu1 and mu2. Now we have to calculate the cutoff frequency for this material. There would be a cutoff frequency for this? Yes, sir. Clear? We know according to Einstein photoelectric equation, according to Einstein photoelectric equation, E is equal to kinetic energy maximum plus phi naught. K maximum is given E1 for the first. So E1 is equal to, E max, E1 is equal to phi naught can be written as h mu naught. Mu naught is the cutoff frequency. Yes, sir. Again E max for next, E max can be written as h nu. E is equal to h nu according to Einstein because it consists of photons. So we can write h mu1 is equal to E1 plus h mu naught. From here we can calculate E1. E1 is equal to h mu1 minus mu naught. Is it clear? Yes, sir. Similarly we can calculate E2 also. E2 would be h mu2 minus mu naught. So E1 by E2 would be mu1 minus mu naught upon mu2 minus mu naught. E1 upon E1 is given 1 by n. So we can put it over here. 1 over n is equal to mu1 minus mu2 over mu2 minus mu naught. Solve कर लेते हैं इसको. mu2 minus mu naught is equal to n mu1 minus का mu naught n mu naught. We have to calculate mu naught. So mu naught उधर ले जाओ. mu1 minus का n mu1 is equal to mu naught minus का n mu naught. तो mu2 माइनस का n mu1 इज इक्वल टू mu naught 1 माइनस n. mu naught वुड बी mu2 माइनस का n mu1 अपॉन 1 माइनस n. कौन सा ऑप्शन है भैया? माइनस कॉमन ले लो 1 बाई n है ना, तो इट वुड बी n mu1 माइनस mu2 अपॉन n माइनस 1. क्लियर? ऑप्शन नंबर बी. कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया किसी को. कुछ क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया. एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता था? अरे कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? सिमिलरली बस पता क्या होना चाहिए, ओनली यू नो व्हाट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड द मीनिंग्स ऑफ देयर जो भी टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं. व्हाट इज इज द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कौन सी? एच न्यू गिवन बाई आइंस्टाइन. किस टर्म में? वेव नहीं है ये. व्हाट इज एच न्यू? फ्रीक्वेंसी किसकी? फोटोन की. वाई फोटोन इज द फ्रीक्वेंसी? बिकॉज ऑफ द डोल वेव पार्टिकल डुअलिटी. आल्टो आइंस्टाइन कंसिडर्ड फोटोन एज पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल. क्लियर है? दैट्स व्हाई आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस. इज इट क्लियर? 1921. बहुत बढ़िया भैया. आओ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना सबने. क्वेश्चन 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर. सिंपल है, कुछ नहीं करना. आंसर 2 का क्या हो जाएगा? नॉट द यूनिट ऑफ पावर. तो आंसर वुड बी फर्स्ट. किलोवाट आवर क्या है ये? यूनिट ऑफ एनर्जी. और क्या क्या यूनिट होती है एनर्जी की? व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी? जूल और किसी में भी आप चेंज कर सकते हो. जूल इज द एसआई यूनिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इजी है, लिखते चलना कौन कौन सा क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल से
एंड विच वन इज इजी और विच वन इज डिफिकल्ट और विच कैन बी सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी, ताकि आपको पता। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी, सेकंड कुड आल्सो बी सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ लेट्स सी द थर्ड, और अपना मॉड्यूल भी मेंशन करते हैं ना। फर्स्ट वन फ्रॉम द मॉड्यूल 6, सेकंड वन फ्रॉम द मॉड्यूल फर्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर थर्ड। द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला। In order to calculate the error, you very first thing you should know the formula that you are going to use. हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो डेल रो बाई डेल रो, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेल एम बाई एम। कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, वी हैव नथिंग टू डू विद द कांस्टेंट्स बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एरर। नो इंजमेंट क्लियर है? दैट वुड बी 2 डेल आर बाई आर। माइनस प्लस कुछ नहीं होता बिकॉज वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ओनली पॉजिटिव साइन विल बी taken, delta h over h. Now what is this? Delta m by m, error in measurement of m कितनी है? 3%, वेरी गुड। 2 इंटू कितनी है? 2 है ना, 2 बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 8% आ गया। इट वुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। ऑप्शन वुड बी बी, बी फॉर भूपेंद्र भैया सबसे बढ़िया। इंसान नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है। बी कौन से मॉड्यूल से? कैन बी सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी? है, आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख लिया ना भैया? जो नहीं लिखो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इधर लिखते हैं। इसमें क्या है? 3 इक्वल मासेस ऑफ m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन एनी टू साइड इज 60 डिग्री। तो सब L है, ऑल लेंथ, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। एंगल कितना है? 60। बहुत बढ़िया। अदर्स एंगल्स विल बी आल्सो बी ऑफ 60, बट यू हैव नथिंग टू डू विद एंगल्स। अपना काम क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय दिस सिस्टम। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फोर्स बाय दिस सिस्टम। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 चार्जेस which are placed at the corners. M is here, M is here, M is here. Clear? The magnitude of the gravity by the system on the mass M placed on the midpoint of the side. एक midpoint मतलब एक perpendicular ड्रॉ कर लो यहाँ से। This would be L by 2. ये भी L by 2. What is mass here? M. You have to calculate the charge on, you have to calculate the force on this M because of these 3 forces. No injury, is it clear? So let us call it A, this is B and this is C. Force due to C, calculate करो. Force due to C on this charge, that would be according to कौन सा लॉ है? ग्रेविटेशनल लॉ, G M into M upon L by 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। कैसा फोर्स होगा? दैट वुड बी अट्रैक्टिव। क्लियर? सिमिलरली कैलकुलेट एफ बी, फोर्स बाई बी ऑन दिस चार्ज, सॉरी ऑन दिस मास, G M अपॉन L by 2 स्क्वायर। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दे वुड बी कैंसिल आउट। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, तो कैंसिल हो गया। तो मतलब बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्जेस वी डू, बिकॉज ऑफ दीज 2 masses वी डू नॉट हैव एनी फोर्स हियर, ओनली फोर्स बिकॉज ऑफ ओनली दिस मास। नाउ वी कैन कैलकुलेट। अब तो सिर्फ सिंपल है ना, 2 मास है, क्या है? 2 मास का निकाल लो भैया। कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस। लेट अस कॉल इट एक्स, लेट अस कॉल इट एक्स, एक्स स्क्वायर। तो जी एम स्क्वायर, एक्स कितना हो जाएगा बाय द पाइथागोरस? एल एक्स स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर माइनस का एल बाई 2। अरे हो जाएगा ना भैया, पाइथागोरस से बाई
पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वुड बी एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बाई 4 दैट वुड बी कितना होगा 3 स्क्वायर बाई 4 पुट इट हियर एक्स स्क्वायर की जगह 3 बाई एल दैट वुड बिकम 3 स्क्वायर इंटू 4 GM स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर दिस इज द आंसर क्लियर व्हाई दिस इज द टोटल फोर्स बिकॉज फोर्स बाई बी और फोर्स बाई सी cancels out each other the only mass that is left and that is contributing towards the force is only this one clear answer would be B सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है नहीं है सबसे बढ़िया ऑप्शन बी होता है भैया सर नाम चेंज हो सकता है क्या अगर नाम चेंज करना नहीं नाम वाम की हो सकता है बट अभी कुछ नहीं होता पहले पेपर दे लो भैया 10 बजे से पहले कर जाते हैं सारे काम अरे नोट डाउन कर लिया ना सबने अरे ऑलरेडी वैसे हम लोग कर चुके हैं सारे क्वेश्चन 10 तक तो कर ही चुके हैं लाइफ रिकॉर्ड हो रही है भैया लाइफ इज ऑल्सो रिकॉर्डेड आपको क्या लगता है अभी पर ज्ञान ज़्यादा नहीं देना अदरवाइज अननेसेसरी हो जाएगा फिर लोगों को बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी क्या नाउ भैया कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करते चले कैसा क्वेश्चन था आसान था इजी था खुद बताओ दैट क्वेश्चन कुड बी इजीली सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी इसलिए भैया एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स उनके करें इजीली आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा क्लियर है राशि आंसर 5 नहीं मैं मूर्ख कह के संबोधित नहीं कर रहा हूं किसी को पता है सब हो बाय डिफॉल्ट इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज एफ डी इज द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ माइनस में होती है तो वी कैन राइट इट एफ डी माइनस 10 नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोएक्सियली रखें कॉन्टैक्ट में विद ईच अदर व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन टोटल पावर क्या होती है बात नहीं टोटल पावर वुड बी P1 plus P2 P1 plus P2 how P1 can be calculated 1 upon FC we can write इसको लिख सकते हैं C और D क्लियर है ना ऐसे प्लस का 1 अपॉन का FD 1 अपॉन 20 माइनस का 1 अपॉन 10 सॉल्व इट कितना आ जाएगा भैया यह आ जाएगा 20 इंटू 10 माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 10 10 से 10 गया कितना आ जाएगा तो ये आ गया 1 अपॉन टोटल पावर मतलब टोटल एफ तो 1 अपॉन एफ आ गया भैया कितना माइनस का 1 अपॉन 20 तो एफ इजिकल टू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर बट आंसर इज इन डायोप्टर पावर इजिकल टू 1 अपॉन एफ व्हेन एफ इज इन मीटर रिमेंबर दिस फैक्ट देन यू विल गेट पावर इन डायोप्टर क्लियर सो वी हैव टू चेंज दिस एफ इन मीटर तो एफ मीटर में कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा माइनस 20 माइनस 2 मीटर क्लियर सॉल्व कर लो भैया इसको कितना आ जाएगा मतलब ये हो जाएगा तो एफ हो जाएगा माइनस 20 अपॉन का 100 1/5 तो पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ यानी माइनस का 5 डायोप्टर इज इट क्लियर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी यू हैव टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर हाँ साइन साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई सा भी क्वेश्चन आए किसका ऑप्टिक्स का इन ऑप्टिक्स साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग वेयर दे कैन प्ले विद यू एवरीबडी नोज दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/p बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू चेक वेदर कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है डाइवर्जिंग कैसा है एंड हुज फोकल लेंथ इज माइनस और प्लस क्लियर और पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ और फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर ये याद रखना है भैया जैसे थर्मो में वहां यूज कर रहे थे VRMS में तो मास किस में आना चाहिए था kg पर मोल में तो दीज आर समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज जैसे इसका क्वेश्चन करो कोई सर्कुलर मोशन का देन थीटा मस्ट बी इन रेडियन इधर कुछ क्वेश्चन करो आप थर्मो में कैपिटल T मस्ट बी इन केल्विन दीज आर समथिंग दैट यू शुड नो ऑल द टाइम क्लियर कम क्वेश्चन नंबर 6 कैसा क्वेश्चन था भैया आसान था मॉड्यूल नंबर ऐसे आया दिस इज द पेपर ऑफ 2019
क्वेश्चन नंबर 6, अभी देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से मॉड्यूल का आपने? थर्मो का। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes a isothermal expansion. What is important here is isothermal. कैसी प्रोसेस होती है आइसोथर्मल? अच्छी बेकार? भैया सबसे अच्छी प्रोसेस होती है। whenever you want to give some input that should be, सबसे बेकार कौन सी? आइसोकोरिक। चोर है चोर, हाँ एकदम। अब अपना देखो इधर, हाँ तो क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ एन गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होने ही आइसोथर्मल है, तो प्रोसेस विल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ द इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम द, ये आपका पीवी ग्राफ है, दैट वुड P1 V1 से एक्सपेंशन हुआ कितना? P2 V2, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड द गैस ड्यूरिंग दिस चेंज, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W for an ideal gas, or for an isothermal process, delta U must be 0. Yes sir. Because it is directly proportional to temperature. it is the only function of the temperature. Yes sir. Internal energy of an ideal gas is the only function of temperature. So that would be 0. So delta Q is equal to delta W. Delta W is equal to PdV. Volume V2 से V1. Yes sir. P can be written as PV is equal to nRT से क्या लिख सकते हैं? n हटा दो चलो, V P can be RT by V into dV. Yes sir. That would be RT. Degree by V. इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या आ जाएगा? RT ln V2 by V1 final upon initial. Yes sir. And from here we can both R is constant, T is constant for isothermal process. तो P1 V1 is equal to P2 V2. Yes sir. तो V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. तो we can put V2 upon V1 की जगह P1 by P2. तो Q is equal to, that would be total Q because we have taken the integration. That would be RT ln P1 by P2. कौन सा ऑप्शन है? ए। क्यों करना पड़ा? ऑप्शन नंबर 4 देखो, RT V1 by V2. You may get confused here. Yes sir. So this is important, आपको याद रखना। एडियाबैटिक होता तब भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आइसोकोरिक के लिए भी कर सकते थे, आइसोबारिक के लिए भी कर सकते थे। These are the only 4 processes that are the part of your syllabus. हाँ सर माइनस PdV का यूज करते हैं। माइनस PdV जब अगेंस्ट वर्क हो रहा हो किसी चीज़ के, यहाँ पर टोटल अपना जब वॉल्यूम आ रहा है, जब आपका वॉल्यूम कंप्रेस होने लगे, तो माइनस PdV। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अदरवाइज अब इसको ऐसे जाना पड़े तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगेन इट मतलब माइनस होगा नहीं, अपने आप आ जाएगा। बाइक सपोज V2 क्या है? V2 इज द फाइनल वॉल्यूम वंस इट इज श्रिंकिंग। पहले वॉल्यूम कुछ था आपका 100 मीटर क्यूब, ये 80 मीटर क्यूब हो गया, वैल्यू इटसेल्फ विल बिकम इन माइनस। क्लियर है? व्हेन यू आर कंप्रेसिंग समथिंग। क्लियर है? तो V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, रिमेंबर दिस, फाइनल अपॉन इनिशियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है? लिख लिया सबने? आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी करते चलो फटाफट, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ कैसा क्वेश्चन था बताओ? सिंपल है, डायरेक्ट है, ये तो मैंने सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज यू शुड नो इट बाय योर हार्ट। आप नहीं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड दिस इक्वल टू सेम वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, ओ सॉरी वर्क डन एंड हीट, बोथ आर सेम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से है भैया? मॉड्यूल 2 से अपना क्वेश्चन नंबर 7। ग्राफ है, ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। ये है टाइम, बात नहीं, आपस में कोई नहीं बोलेगा। मीटर पर सेकंड स्पीड। क्लियर? स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन, देखिए एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल over T0 to T8, मतलब that what T0 that is T8. Yes sir. You have to calculate the average speed भैया, remember the word, what is average speed? Average speed is a scalar quantity. Yes sir. तो average speed is equal to क्या होगा?
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयर वुड बी डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो हमको पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल टाइम, so that would be total distance upon total time. Now our problem is to find out the total distance. How to calculate the total distance? We know in a speed time graph, नहीं पता तो लिख लेना, in a speed time graph area represents the distance, area under the curve represents the distance traveled. Clear है राशिदीप? So now calculate the area of a triangle. इस एरिया का कितना होगा? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वुड बी, ये हो जाएगा एरिया अपॉन 8, एरिया कितना इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज ब्रेथ 4, इसका कितना होगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ दिस 16 इंटू ब्रेथ, तो दैट वुड बी 4 इंटू 16 नॉट 8 इंटू 16, तो टोटल डिस्टेंस होगा एरिया अपॉन 8, एरिया कितना है 4 इंटू 16, डू नॉट कंफ्यूज यार भैया, टोटल एरिया 64 है। हाँ जो भी, हाँ वो 64 ही आना है, 64 जा 4 2 जा और 8, तो एवरेज स्पीड का कितना आ जाएगा भैया 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर बिल्कुल अमन क्लियर है? ये सबको क्लियर है ना? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इंटू एल इंटू बी, ये नहीं है कि पूरा भी हो जाएगा, नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैसा था? आसान था क्वेश्चन, इट इज डायरेक्टली गिवन इन द एनसीईआरटी, कोई बड़ी चीज नहीं है, एवरीबडी नोज हाउ टू कैलकुलेट द एरिया एंड ऑल दीज थिंग्स, क्लास 8 का मैथमेटिक्स है भैया, क्लियर है? रिमूव कर दूं? बात नहीं आपस में भैया। क्वेश्चन नंबर 8, और कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, फ्री टू आस्क एनीथिंग। एन अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? whose vibrations are in all directions. An unpolarized light waves strikes an optically transparent surface at an angle 30 degree. ठीक है, ये एक अनपोलराइज लाइट आई, कितना एंगल है 30 डिग्री पे है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। द रिफ्लेक्टिव लाइट इज फाउंड टू बी लीनियरली पोलराइज, हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ होगा कुछ भी, नॉर्मल ड्रॉ कर ले अपना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मतलब इसको आईपी बोल देते हैं हम, तो आईपी वुड बी 90 माइनस 30 60 डिग्री, यही तो आपका इंसिडेंट एंगल है भैया, क्योंकि हम एंगल कहां से मेजर करते हैं इन ऑप्टिक्स, फ्रॉम द नॉर्मल, तो फ्रॉम द नॉर्मल वी हैव एंगल 60 डिग्री एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सरफेस। ये जो सरफेस थी, सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भैया, म्यू इक्वल टू 10 आईपी, ब्रूस्टर्स लॉ यही तो था, म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आईपी, इट इज नॉट 30 इट इज 60, तो दैट वुड बी 10 60 कितना होगा, अरे √3 होता है भाई साहब, तो म्यू इज इक्वल टू √3, आंसर वुड बी बी। अरे आसानी है ना, दिस इज द ब्रूस्टर लॉ, कोई डाउट किसी को? बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या रहती थी, सिर्फ ब्लाइंडली 30 यूज नहीं कर देना है, व्हाट इज 30, इट इज फ्रॉम द सरफेस एंड वी टुक इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल विल बी, सौम्य जी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, तो आंसर वुड बी कौन सा होगा, ऑप्शन बी, बी इज द बेस्ट ऑप्शन, बी इज द बेस्ट ऑप्शन, बट ब्लाइंडली नहीं। क्वेश्चन नंबर 9,